गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा आज का क्लास रहेगा मैथड पेपर को लेकर के, पेडागोजी पेपर को लेकर के। जैसे कि आप जान रहे हो कि अवध यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन जो है वो आप लोग का हो चुका है। थंबनेल जो है गलत लग चुका है, ठीक है। थंबनेल जो है गलत लगा हुआ है, तो उससे कुछ ये मत करना। गुड इवनिंग अशोक। आज हम पेडागोजी पेपर को करेंगे और पेडागोजी पेपर में जो है हमारा आज का रहेगा सब सारा पेडागोजी पेपर। जैसे कि आप लोगों का साइंस हो जाता है, सोशल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, फिजिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, कॉमर्स है, होम साइंस, हर एक सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे लेंगे। सब सब्जेक्ट के लिए बाबू ये बीएड की ही क्लास है, थंबनेल जो है वो गलत लगा हुआ है, ठीक है। गुड इवनिंग। बीएड की क्लास है ये, डीएलएड की नहीं है। देखो आज तो आप लोगों का है मेथड पेपर की क्लास हो रही है क्योंकि अवध यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा है। फर्स्ट ईयर का एग्जाम आज मेथड पेपर का बचा हुआ है, सेकेंड ईयर का कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए आज जो है हम लोग मेथड पेपर का क्लास ले रहे हैं। अदरवाइज आप लोग का टाइम टेबल आपको पता ही है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे फर्स्ट ईयर है एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो है आपका सेकेंड ईयर होता है, ठीक है। मैम क्या है भाई इसका, हमें कहाँ मिल पाएगा, क्या कहाँ मिल पाएगा? पीडीएफ? देखो पीडीएफ आप लोगों को सभी को जो है टेलीग्राम पर दिया जाता है, वहीं से आप लोग ले सकते हो। अभी तक हमने जो फर्स्ट आप लोगों का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर का क्वेश्चन गेस किया था, बहुत सारा मैच किया, आप लोगों ने फीडबैक दिया है, हमें भी अच्छा लगा जान करके कि आप लोगों का एग्जामिनेशन अच्छा हो रहा है। और अब ये जो आज हम लोग क्लास कर रहे हैं ये आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे ही इसका पीडीएफ मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 27 पेज लिख लिए हो आप, चलिए अच्छी बात है। 27 पेजेस अगर आपने लिखा है तो इसमें कोई ये नहीं है। देखो सभी मेथड पेपर का यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन बताया जा रहा है, एक एक करके सारा मेथड पेपर आप चेक करते चलो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेथड पेपर में अवध यूनिवर्सिटी में, स्पेशली अवध यूनिवर्सिटी के लिए मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे आता है। अवध यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन का ये रहता है, पूरा पैटर्न रहता है 70 एंड 30 का रहता है। 70% क्वेश्चन जो है आपके पेडागोजी से रहते हैं, जिसमें आपका मैथोलॉजी आ जाता है, शिक्षण विधि आ जाएगा, जिसमें आप लोगों का जो है माइक्रो टीचिंग, लेसन प्लान, इन सभी से क्वेश्चन 70% रहता है। और आप लोग का जो है 30% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेगा। लेकिन सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन भी कैसा रहेगा उसको अभी हम लोग चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, पहले आप लोगों को मैं मेथड पेपर का कॉन्सेप्ट ही जो है अच्छे से समझा दूं कि मेथड पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन कैसे कैसे जो है पूछे जाएंगे। तो पहला जो है आप लोगों का जो 70% का क्वेश्चन रहेगा उसका मैं टॉपिक बता देती हूँ आपको, अपने अपने सब्जेक्ट का सबका कर लेना है, ठीक है। मेथड पेपर, ठीक। तो सबसे पहले जो 70% पैडागोजी वाला क्वेश्चन रहता है उसको हम देख लेते हैं। 70% जो पैडागोजी का क्वेश्चन रहता है, पहले आप लोगों को शिक्षण विधि से देख लेना है। आप लोगों का जो है टीचिंग मेथड जो रहता है, शिक्षण विधि, उसको देख लेना है। उसमें जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाता है, लेक्चर मेथड हो जाता है, प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि हो जाती है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मतलब एग्जाम में रह सकते हैं। अगर अवध यूनिवर्सिटी की बात करें तो समस्या समाधान विधि, जिसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं, वो ज़्यादा पूछता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो मेथड आप लोगों को पूछता है। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको देख लेने होंगे।
अच्छा, आज का पेपर अच्छा नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, अभी नेक्स्ट पेपर पे फोकस करो, क्योंकि बैठ करके अगर इस तरह से प्रॉब्लम में रहोगे तो फिर आगे का पेपर खराब हो जाएगा ना। तो ये शिक्षण विधि यानी कि इसको हम लोग टीचिंग मेथड कहते हैं, ये आपको देख लेना है। पेपर सेंड कर देना, कैसा पेपर था थोड़ा सा देख ले हम लोग भी कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का रहेगा सूक्ष्म शिक्षण से, जिसको कि हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। ठीक है, माइक्रो टीचिंग के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, वो आप लोगों का जो है क्वेश्चन रहता है। फिर थर्ड आप लोग का आ जाएगा लेसन प्लान, जिसको हम पाठ योजना बोलते हैं। पाठ योजना में दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो आप लोगों को लेसन प्लान बनाने को देगा, ये कंफर्म रहता है लेसन प्लान बनाने वाला क्वेश्चन जो है आता है आप लोगों को आपके सब्जेक्ट का ही एक लेसन प्लान बनाना होता है। कभी कभी टॉपिक दिया हुआ रहता है और कभी मैक्सिमम टाइम टॉपिक नहीं दिया रहता है, तो नहीं दिया रहेगा तो और इजी हो जाएगा। फॉर्मेट अपने दिमाग में बैठा करके लेकर के जाना। आपका संस्कृत है, जिसका जो भी पेपर है उसमें क्वेश्चन का सेट तो आप लोग को ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो पाठ योजना एक लेसन प्लान आपको अपने सब्जेक्ट का फॉर्मेट के साथ, जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्लास 7th का जो है एक पाठ योजना तैयार कीजिए, और या तो टॉपिक कभी कभी लिख देता है, जैसे आपका मान लेते हैं कि सब्जेक्ट भूगोल है, ज्योग्राफी है, तो क्लास 8 का जो है ज्योग्राफी का एक लेसन प्लान बनाइए, ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा। हिंदी से भी आप लोग का हिंदी का कोई एक चैप्टर का रहेगा, तो इस तरह से जो है आप लोगों को एक लेसन प्लान बनाने को देगा, और ये लॉन्ग में क्वेश्चन रहता है। अगर आएगा मतलब कर पाओगे तभी करना, नहीं कर पाओगे तो उसके ऑप्शन में जो रहेगा वो वाला आपको करना होगा, लेकिन मैं बोलूंगी कि लेसन प्लान कर ही लेना। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे आप लोगों को मार्क्स अच्छे से मिल जाते हैं। तो ये पाठ योजना, और पाठ योजना क्या होता है, लेसन प्लान क्या होता है, वो भी आपको देखना है। अगर हम यहाँ पे बात कर ले 30% आप लोगों का जो क्वेश्चन का सेट रहता है वो आपके सब्जेक्ट की परिभाषा, जो आपका डेफिनेशन है वो आपको पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा। ठीक है, डेफिनेशन पूछेगा, परिभाषा पूछेगा, फिर उसके बाद से आप लोगों की जो है विशेषता पूछेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लेते हैं आपका मैथ्स है तो बोलेगा कि मैथ्स या गणित विषय की जो है, गणित विषय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है उसको बताइए, या फिर आपका गणित विषय की जो है विशेषता बताइए, उसके उद्देश्य बताइए, ऑब्जेक्टिव बताइए। तो जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देगा। हाँ, लेसन प्लान पक्का कर लेना है, लेसन प्लान से आपको क्वेश्चन एक रहता है वो रहेगा। देखो आज के पेपर के लिए मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट रहता है, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि थोड़ा सा इसमें कंपेयर टू बाकी दोनों पेपर ये अलग रहता है। कंप्यूटर है तो इसके लिए कंप्यूटर से उठा करके क्वेश्चन पूरा भर देता है, आउट ऑफ सिलेबस भी इसमें क्वेश्चन जाने की संभावना रहती है। तो कोई नहीं, अगर आप लोगों ने पूरा लिखा है, जैसे जिस भी बच्चे ने 25 पेजेस से एबव लिखा है तो उसमें मार्क्स मिल जाते हैं, छोड़ करके कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, यही मेन है। हाँ, बायोलॉजी का भी मैं बता रही हूँ, और अब फिजिकल साइंस सभी के लिए मैं ये आपको क्वेश्चन दे, जैसे बायोलॉजी है तो यहीं पे देख लो, आपका क्वेश्चन रहेगा कि भाई जीव विज्ञान से आप क्या समझते हो, जीव विज्ञान के बारे में बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोलॉजी, या फिर जीव विज्ञान की विशेषता बताइए, जीव विज्ञान के उद्देश्य बताइए, सब्जेक्ट के विषय के, ये आप लोगों का रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एक रहा। इंग्लिश में रहेगा बाबू सेम क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड उर्दू, इन सभी बच्चों को भाषा से क्वेश्चन रहेगा। मतलब वहां पे हिंदी की जगह पे वो हिंदी शिक्षण के बारे में पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर भाषा से क्वेश्चन पूछता है। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार पूछेगा, स्किल्स पूछता है कि भाषा कौशल क्या होता है, लैंग्वेज स्किल्स क्या होते हैं, उसमें आप लोगों का LSRW जो है पूरा वो पूछता है। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग जो है पूरा 4 कौशल है ना, चारों कौशल के बारे में पूछेगा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ जो स्पीकिंग होता है, मौन वाचन होता है, लाउड स्पीकिंग होता है, ये सभी के बारे में क्वेश्चन रहेगा। तो
थोड़ा सा भाषा वाले बच्चों का क्वेश्चन अलग रहता है लैंग्वेज वाले बच्चों का, लेकिन ये क्वेश्चन भी इंक्लूडेड रहता है। देखो, लेसन प्लान बनाने से रिलेटेड ऑलरेडी आपको चैनल पर वीडियो डाला गया इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में आप लोग जो है क्लास 9 का कोई भी टॉपिक उठा करके बना सकते हो। फॉर्मेट आपको बताया गया है कि फॉर्मेट, देखो एक और बात, फॉर्मेट ना अलग अलग होता है लेसन प्लान का, हर जगह पे अलग मिलेगा। आप जिस फॉर्मेट में कंफर्टेबल रहोगे वही बनाना, और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी लेसन प्लान को लेकर के, वो ध्यान में रख लेना, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। चलो अभी पीडीएफ हम लोग देखते हैं। गुड इवनिंग। देखो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे एग्जाम में आपको कैसे पूछेगा मैं वो पहले बताती हूँ। जैसे है ना, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में निम्न गुणों अथवा विशेषताओं का, ये डायरेक्टली वहां पे सब्जेक्ट का नाम लिख देगा, जो भी सब्जेक्ट है, आप जो भी एक सब्जेक्ट, जैसे अर्थशास्त्र बोल रहे थे, अर्थशास्त्र का ही ले लेते हैं, लिखेगा कि एक अच्छी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से गुण या कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, सिंपल। या फिर लिख देगा कि अर्थशास्त्र पाठ्य पुस्तक के गुणों एंड विशेषताओं का विश्लेषण करें, ऐसे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इंग्लिश में सेम चीज, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड, इसमें आप लोगों का 2-3 तरह से इंग्लिश में पूछता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक, वो दे देगा, या एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक या ऑफ एन आइडियल टेक्स्ट बुक, सिंपल। तो मेन मुद्दा यही है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, विशेषता पूछेगा, क्वालिटी पूछेगा, और आपको ऐसे क्वालिटी, अब जैसे कि मानो कि मैं अगर बायोलॉजी का ही ले रही हूँ तो बायोलॉजी में कुछ क्वालिटीज अलग होती है ना बाकी बुक से, तो हम लोग ना कॉमन क्वालिटीज लर्न करेंगे। कॉमन क्वालिटीज सबके सेम होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे है, विषय वस्तु का संगठन तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक हो, यानी कि जो भी सब्जेक्ट का जो बुक हो वो साइकोलॉजिकल हो। साइकोलॉजिकल कहने का मतलब है कि बच्चों के मेंटल एबिलिटी के अनुसार हो, है ना, उनकी मानसिक आयु को देखते हुए ही होना चाहिए, पहला ये। अब इंग्लिश में लिखना है तो सेम चीज वही रहेगा कि आप लोगों का जो है टेक्स्ट बुक शुड बी साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजिकल, और बेस्ड ऑन साइकोलॉजी और बेस्ड ऑन लॉजिक, बस यही है आप लोगों का पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट रहेगा बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। अब जैसे क्लास 4 का टेक्स्ट बुक है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का है, तो क्लास 4 के टेक्स्ट बुक में क्लास 4 के स्टूडेंट्स के मेंटल एबिलिटी के अनुसार होना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कि प्राइमरी वाले जितने भी बुक्स होते हैं उसमें पिक्चर्स बहुत सारे ऐड किए हुए रहते हैं, क्योंकि उनको उससे समझ में आएगा, वो अट्रैक्ट होंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। इसीलिए जैसे जैसे हायर क्लासेस में आप जाते हो वैसे वैसे आपके पिक्चर्स कम मिलते हैं, थोड़ा लॉजिकल जो है बुक आपको देखने को मिलता है, तो वही हो जाता है कि मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही बुक होना चाहिए। ये भी सही है, वेल एकदम सही है। व्याख्या स्पष्टीकरण उदाहरणों की मदद से विषय का सरलीकरण हो, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया रहे बुक में वो इजी लैंग्वेज में रहे, सबसे पहली बात। और दूसरा चीज जो है ये एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरणों के साथ उसको जो है इजी बनाया गया हो। ये चीजें आप लोगों को जो है उसमें लिख देनी है। अब देखो जैसे आप लोग पूछ रहे हो कि मैम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सब में बाबू ऐसे ही लिखोगे, लैंग्वेज अलग करेंगे। अब संस्कृत में जो लिखना होगा संस्कृत वाली भाषा में लिख दोगे, इंग्लिश में लिखना होगा इंग्लिश में लिख दोगे, सिंपल। लेकिन क्वेश्चन तो ये पेडागोजी वाला क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसमें आपका जो है पॉइंट दिया गया है भाषा शैली में सरलता होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज में रहे, क्लैरिटी हो, ओरिजिनलिटी हो, किसी का कॉपी पेस्ट ना हो। आजकल देखते ही हो कि बहुत सारे बुक्स जो आते हैं एक दूसरे बुक का जो है कॉपी करके थोड़ा सा ऊपर नीचे मॉडिफाई करके दे देते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। यही सारी चीज़ें तो हम एक बुक में मांगते हैं जो कि आइडियल टेक्स्ट बुक हो। फिर उसके बाद से उसका जो फॉन्ट होता है वो रीडेबल हो, क्लियर पिक्चर हो, जो पेज यूज किया गया हो वो क्वालिटी वाला पेज होना चाहिए। तो यही सारी चीजें यहाँ लिखी गई हैं, बस ये तो सोच करके आप खुद से भी लिख दोगे।
ठीक है, तो ये आप लोगों के जो है टोटल 11 पॉइंट्स है। देखो नीचे में इंग्लिश में भी दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक है, तो यहाँ पे आपका आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बायोलॉजी गुड बायोलॉजी टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पर आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट का नाम डाल सकते हो और उसमें आप लिख सकते हो, लेकिन जब भी एग्जाम में जो है आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट उसमें पूछा उस सब्जेक्ट को आंसर में इंक्लूड कर दो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो ये हो गया। हाँ, कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए सेम है, एकदम सुबह एकदम इसी तरह से इसको फॉलो करना, क्योंकि कॉमर्स में एग्जैक्टली सेम आता है, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है टीएलएम, जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, शॉर्ट में इसको टीएलएम बोला जाता है। टीएलएम क्या है? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये ही हो जाएगा कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, टाइप्स ऑफ टीएलएम, ये कितने प्रकार के कितने तरह के जो है होते हैं। ये तो सबसे ज्यादा इसमें ना टाइप्स ऑफ टीएलएम ही आता है, शिक्षण सहायक सामग्री के जो प्रकार हैं वही जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले तो आपको ये समझना है कि ये क्या होता है। सिंपल एक सेंटेंस में इसका आंसर डाल सकते हो कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, हमारे शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जब हम जिन भी मटेरियल की सहायता लेते हैं, हेल्प लेते हैं और उससे हमारी टीचिंग इफेक्टिव होती है, उसे हम लोग टीएलएम कहते हैं, उसे हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहेंगे। सिंपल, ठीक है, यही चीज यहाँ लिखा हुआ भी है। अब ये टाइप्स कितने हैं? तो 3 तरह के होते हैं। हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल ध्यान में रखना है 3 तरह का रहेगा। पहला आप लोगों का जो रहता है ऑडियो, जिसको सिर्फ सुन सकते हो। दूसरा आपका रहेगा विजुअल, जिसको सिर्फ देख सकते हो। और तीसरा रहता है ऑडियो एंड विजुअल, ठीक है, जिसको सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। एक एक एग्जांपल दे देती हूँ। ऑडियो वाले में आ जाएगा जैसे कि रेडियो आ जाता है, टेप रिकॉर्डर आ जाता है, वैसा हो गया। विजुअल में आप लोगों का चार्ट आ जाएगा, चार्ट पेपर हो जाता है, ग्लोब हो जाता है, ये सारी चीजें आपका विजुअल है, जिसको सिर्फ देख सकते हो, सुन तो नहीं सकते। और ऑडियो विजुअल में आप लोगों का टीवी आ जाता है, कंप्यूटर आपका आ जाएगा, ये सारी चीजें जो है इसमें रहेगी। ठीक है, तो ये टीएलएम वाला जो है एक आपको क्वेश्चन देख लेना है, इससे आपको क्वेश्चन एक निकल सकता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। सब कुछ देख लो, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है विथ एग्जाम्पल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा, नीचे में आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश। देखो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों साइड में इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि फिर पिक्चर्स ऐड नहीं हो पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का रहेगा आइडियल टीचर, एक आदर्श अध्यापक कौन है। अब यहां पर भी सब्जेक्ट वाला जो है गेम रहेगा, जैसे हिंदी का है तो एक हिंदी के आदर्श अध्यापक की क्या विशेषता है, क्या क्वालिटीज है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर की क्या क्वालिटीज है। तो सेम ये आप लोगों को हिंदी इंग्लिश संस्कृत सभी जगहों पे देखने को मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट डाल देगा इसमें। ठीक है ना, आप लोगों का जो है, अब देखो अब यहां पर भी हम लोग जो आंसर लिखेंगे वो कॉमन लिखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीजें हमें टीचर्स में कॉमन चाहिए, वही चाहिए। जैसे सबसे पहले एक्सप्रेसिव हो, अपना जो भी चीजों को एक्सप्लेन करे, अच्छी तरीके से करे, एग्जाम्पल के साथ करे जो कि आपको समझ में आ जाए। तो देखो अभिव्यक्ति की स्पष्टता, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि एक्सप्लेनेशन जो है अच्छी तरीके से कर सके, फर्स्ट ये हो जाता है। सेकेंड हम ये रखते हैं कि नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट का, अपने विषय का, जो भी सब्जेक्ट के टीचर हैं उनका जो है उनको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए ताकि आपको समझा सके। फिर उसके बाद से आप लोग देखोगे तो अपने सब्जेक्ट को लेकर के काफी एक्साइटेड हो। एक्साइटेड मीन्स कहने का है कि ये ना बोले कि अरे ये तो बहुत टफ पेपर है, ये आप लोगों से होगा ही, इसको बोलते हैं डीमोटिवेट करना। डीमोटिवेट ना करें, आपको बताए कि हाँ कर सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क करना, ऐसा पेपर है, ये है, तो वो सब्जेक्ट को लेकर के थोड़ा सा एक्साइटेड रहे और वही एक्साइटमेंट आप लोगों को भी दे। फिर उसके बाद से है अच्छे से प्लानिंग करके आए, उनको नॉलेज हो, उनको मैथोलॉजी की, शिक्षण विधि का नॉलेज हो, जो स्ट्रैटेजी होती है टीचिंग स्ट्रैटेजी उसका नॉलेज हो, इन सभी चीजों का नॉलेज हो जिससे कि वो अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सके। बस यही सारी चीजें हैं।
नहीं, इंग्लिश सब्जेक्ट वाले हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले को तो इंग्लिश में ही लिखना होगा टोटली। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे आपके इंग्लिश में क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल टीचर, तो आप लोगों का होगा क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, फिर है एंथुजियाज्म एंड अवेलेबल पेरेंटिंग बिहेवियर, कंप्लीट मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। ये सारे पॉइंट्स आपको इंग्लिश में दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में लिख कर आ जाओगे, बिल्कुल नहीं लिखोगे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन ब्लूम टेक्सोनॉमी, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, जो 3 पार्ट में जो है ब्लूम ने किया है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसा टाइप का है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, इसको बहुत डिटेल में आपको जानना होगा। तो अगर अभी तक आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी नहीं किया है तो हमारे चैनल पर जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी का बहुत अच्छे से क्लास अवेलेबल है, ये आप जाकर के देख सकते हो, क्योंकि अभी इस क्लास में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। बस इतना याद रखना, ये शैक्षिक वर्गीकरण है, यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को ये 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं, एक कॉग्निटिव है, एक आपका अफेक्टिव है, एंड थर्ड आप लोग का साइकोमोटर है। तो इसको आपको डिटेल से पढ़ना होगा, ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी का एक क्वेश्चन हो गया, नीचे में तो इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पाठ्यक्रम, करिकुलम से। पाठ्यक्रम क्या होता है, करिकुलम क्या है, और करिकुलम का इंपॉर्टेंस क्या है, या टाइप्स ऑफ करिकुलम भी आपको एग्जाम में जो है पूछ देता है। बीएड का रिजल्ट आप लोगों को 1 मंथ लग जाएगा, आप लोगों का एक्चुअली में डिस्क्रिप्टिव होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ बिल्कुल अशोक, सही, ठीक है। तो पाठ्यक्रम क्या है, करिकुलम क्या है, इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। पाठ्यक्रम जो है, अगर देखा जाए, अगर इसको हम बोलते हैं तो करिकुलम क्यूरेरर वर्ड से निकला हुआ है, लैटिन लैंग्वेज के क्यूरेरर वर्ड से, जिसका मतलब क्या हो जाता है, जिसको आप लोग रेस कोर्स बोलते हो। तो इसमें इसका जो स्टार्टिंग करोगे पाठ्यक्रम यानी करिकुलम का, उसको स्टार्टिंग ऐसे ही करना है। एंड देन करिकुलम में आजकल जो है क्या क्या चीज़ें शामिल की जा रही हैं, इसमें आपको टीचिंग मेथड भी बताया जाता है, टीचर को सजेशन भी दिया जाता है कि वो किस तरह से स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ इवैल्यूएशन के बारे में भी बताया जाता है। तो बहुत सारे सजेशन जो है अब दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आज आया था करिकुलम का, अच्छा, उल्टा क्वेश्चन सेट हो गया था क्या, ठीक है। तो इस करिकुलम के बारे में, टाइप्स ऑफ करिकुलम आपको देखना है। अब देखो, मैं एक एक करके ना आप लोग को आपके सब्जेक्ट का भी दिखा दूंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ना है। आप लोगों को ने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और कल एग्जाम है, कल के सभी का अगर कल ही एग्जाम है तो फिर दिक्कत है, फिर जो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है वही कंप्लीट कर लो। अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप जो है जाकर के ऐप से हमारे देख सकते हो, वहाँ पे इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट का जो है अपलोड किया गया है पीडीएफ। ये क्वेश्चन आप लोग में करिकुलम बाबू इसमें है ही नहीं ना, तीसरे वाले पार्ट में, ये इसमें है, मेथड पेपर में है। देखो वो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर आप लोगों पे बात करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद से एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ से क्वेश्चन रहेगा, पूछ सकता है। देखो एनसीएफ फिक्स नहीं है, एनसीएफ से कितनी बार पूछा है, कितनी बार नहीं भी पूछा है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है, इसको इसको जो है आप मतलब कि इसकी विशेषता क्या है, इसमें क्या क्या जो है चीज़ें बोली गई हैं, बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें जो है इसमें आपको लिखने को दिया जाता है। तो भाई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपको जानते ही हो कि 2005 में आया हुआ था, और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है, पूरी तरीके से रचनावाद पे बनाया गया है। और इसमें जो है जिस बात पे फोकस किया गया है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना बोझ के पढ़ाई, है ना, कि किसी भी तरीके का जो है बच्चों के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए, जो पढ़ना है वो रियल लाइफ से कनेक्ट करके उनको पढ़ाया जाना चाहिए। रोट मैथड को जो है पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है, रोट मेथड को नहीं इंक्लूड किया गया है।
तो ये आप लोगों को यहाँ पर मैं पॉइंट्स दिखा देती हूँ आप लोग का। जैसे इसमें राष्ट्रीय एकता के बारे में बात की गई है कि सभी में जो है यूनिटी आनी चाहिए, और ये भी जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है यानी जो करिकुलम दिया जा रहा है वो पूरे देश में लागू हो। शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड के बारे में इसमें बताया गया है कि टीचिंग मेथड जो है अपडेटेड होना चाहिए, नया होना चाहिए, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्टिविटीज, इन सभी चीजों के से जो है बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। फिर है आप लोग का सामाजिक महत्व। इस तरह से ये सारे जो है आप लोग को एनसीएफ 2005 का जो है लिख देना है, ठीक है। और एनसीएफ 2005 के जो 5 प्रिंसिपल है, जो 5 सिद्धांत है एनसीएफ के, वो आपको फोकस करके उसको हाईलाइट कर देना है। चलो नेक्स्ट आप लोगों का एक और क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ पाठ योजना। जैसे मैंने बोला कि एक पाठ योजना कंपलसरी आपको बनाने को दिया जाएगा, मतलब उसको आपको स्ट्रक्चर में बनाना है, और एक पाठ योजना थ्योरी में भी पूछ सकता है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को जो है लिखना ही होगा। जैसे कि इसमें अगर मैं आपको बताती हूँ लेसन प्लान को लेकर के, तो लेसन प्लान क्या है, पहले तो ये आपका थ्योरी में आ जाएगा, और दूसरा जो है आप लोगों का एक जो रहेगा जिसमें पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। जैसे अभी फॉर्मेट को लेकर के मैं कुछ चीजें अभी आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें उसमें फॉलो करनी चाहिए, और वो कंपलसरी तौर पे जो है देखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि पाठ योजना लेसन प्लान का जो बनाया गया है वो आप पढ़ लोगे तो हो ही जाएगा। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बताने के लिए हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा। डिटेल में इसमें मैं आपको किसी भी चीज में नहीं बताऊंगी, सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन बताया जाएगा। हाँ ये इंग्लिश में भी आएगा, इंग्लिश में भी लेसन प्लान को लेकर के आपका क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश हिंदी सभी सभी सब्जेक्ट में आप लोग का रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। हाँ एक सूक्ष्म शिक्षण है जो मैंने आपको बताया, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग वाला जो है क्वेश्चन आप लोगों का रहता है, तो उसको आपको देख लेना कि भाई सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, माइक्रो टीचिंग के बारे में कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें जो है ये पूरी तरीके से जो है ये आप लोगों का ये रहता है कि, एक सेकंड मैं इसको सर्कल करके ही बता देती हूँ। माइक्रो टीचिंग का 36 मिनट्स का जो है ये काम करता है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण में ये पूरा 36 मिनट कैसा सर्कल है, उस सर्कल को आपको याद रख लेना है। इसमें आप लोगों का जो है पूरी चीजें, जितना भी जो चीजें होता है उसमें आप लोग का मिनट जो है काउंट होता है, और याद रखना है 36 मिनट्स के लिए माइक्रो टीचिंग होता है। सबसे पहला अगर आप लोग देखोगे तो इसमें आप लोगों का जो है आता है पाठ योजना, जिसको कि हम बोलते हैं लेसन प्लान। ये लेसन प्लान आप लोगों को घर से बना करके ले जाना होता है। और माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण, बीएड हो या डीएलएड हो, जब भी आप लोग अपने कॉलेज में पढ़ते रहते हो उसी समय जो है ये माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। तो पहला आप लोगों का लेसन प्लान हो जाता है। दूसरा जो है आप लोगों का पार्ट रहता है टीचिंग का, यानी जिसको कि हम कहते हैं शिक्षण, जिसको हम क्या कहते हैं, शिक्षण। और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो रहता है 6 मिनट। मतलब कि आपको जो है आपको अपने टॉपिक पे पढ़ाना है, जो टॉपिक आप प्रिपेयर करके लाए हो सिर्फ 6 मिनट का टाइम मिलेगा, उसी में आपको पढ़ाना है। तो पहला तो हो गया टीचिंग। दूसरा जाता है फीडबैक। जब आप पढ़ा लेते हो तो जो आपके वहां पे प्रोफेसर पीछे में बैठे हुए रहते हैं वो आप लोगों को कि आपने क्या अच्छा पढ़ाया, क्या आप में कमी थी, ये सारी चीजें वो बताते हैं। तो 6 मिनट वहां पर हो जाता है। फिर फीडबैक के बाद फिर से री लेसन प्लान आपको बनाने को मिलता है, वहीं पर कॉलेज में आपको लेसन प्लान बनाने को मिलेगा, और ये इसका टाइमिंग आपको दिया जाता है 12 मिनट्स का, ठीक है। आप लेसन प्लान बना लेते हो तो आपको री टीचिंग का टाइम दिया जाता है। री टीचिंग यानी फिर से पढ़ाने का टाइम दिया जाता है, जो कि 6 मिनट का फिर से होता है। फिर लास्ट आप लोगों का जो है रहता है फीडबैक, जिसको कि हम री फीडबैक कहेंगे, क्योंकि फिर से फीडबैक दिया जाता है
और ये भी 6 मिनट के लिए दिया जाता है। तो जब पूरा टाइम देखोगे आप लोग तो ये पूरा जो चक्र है जिसको हम लोग सूक्ष्म शिक्षण का टीचिंग सर्कल कहते हैं, ये हमारा चलता है 36 मिनट्स का। अब आप लोगों को ये सर्कल बना करके जो है एक्सप्लेन करना है माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग को एक तरह से ये भी मान सकते हो कि एक तरह से रिहर्सल है, जिसमें कि आप लोगों को बताया जाता है कि आप किस तरह से जो है रियल लाइफ में जब पढ़ाने जाओगे तो किस तरह से कौन से स्किल में आप पढ़ाओगे। जैसे कि इसमें मैं बता दूं कि जो स्किल्स होते हैं तो 12-14 स्किल्स है, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट 6 स्किल यानी 6 स्किल्स में ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे एक स्किल हो जाता है ब्लैक बोर्ड स्किल, श्यामपट्ट कौशल जिसको बोलते हैं। तो यानी कि आपको ब्लैक बोर्ड पर किस एंगल में जो है आकर के यहाँ रहना है, आपका मार्कर, आपका जो है डस्टर हाथ में कैसा होना चाहिए, आप बोर्ड पे लिखते टाइम में कैसे पीछे बच्चों पर नजर रख सकते हो, फिर बोर्ड कैसा होना चाहिए, बोर्ड में क्या क्या चीजें लिखी हुई होनी चाहिए, बोर्ड कैसे डेकोरेट होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको ब्लैक बोर्ड स्किल में बताई जाती है। तो इस तरह से माइक्रो टीचिंग में हर एक स्किल में आपको किया जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच अभिषेक। चलो, अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं जो आप लोग को लेसन प्लान बनाने को आएगा। जैसे आप लोगों का लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना बनाने को आएगा तो सबसे पहले कैसे लिखते हैं मैं बता। जैसे मान लेते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स का ही बना रहे हैं, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अलग हो जाएगा ना, मैथ्स लिख देती हूँ, कॉमन सब्जेक्ट थोड़ा सा ले लेते हैं। वैसे लिखना आपको अपने टॉपिक के अनुसार ही होगा। तो इसमें आप लोग मान लो कि नेम लिखते हो, सबसे पहले तो आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। जिस कॉलेज में पहले कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम लिखो, जिस स्कूल में आप पढ़ाने गए हो, स्कूल नेम, ठीक। फिर उसके बाद से आपका सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, इसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। ये इंट्रोडक्शन जो है दिया जाता है, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर यहाँ पर टॉपिक लिखोगे, कौन से टॉपिक में पढ़ा रहे हो। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में भी तो कोई टॉपिक होगा ना, तो मैथ्स में मानो कि नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हो, है ना, तो ये आपका नंबर सिस्टम हो जाएगा। फिर उसके बाद से जो ये पीरियड है, कौन सा पीरियड है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी है वो लिखना है। इसका जो है टाइम क्या रहेगा, कितने देर के लिए क्लास है, तो 35 मिनट्स, जो भी मिनट्स रहता है, जनरली 35 मिनट्स रहता है, तो उसके लिए पढ़ा रहे हो। ये आपको इंट्रोडक्शन डाल देना है, ठीक। जब आप ये इंट्रोडक्शन डाल देते हो, जब आप, हाँ, ये कॉमर्स वाले को भी करना है, तो कॉमर्स में यहाँ पर आपको कॉमर्स लिखना होगा। कॉमर्स का कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो आप उसको डाल दोगे, या कॉमर्स को एसएसटी में भी लेता है तो एसएसटी का भी टॉपिक आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को ये करने के बाद से आपका एक्चुअल में अब लेसन प्लान बनाने को आएगा, जिसमें आप सबसे पहले लिखोगे उद्देश्य, क्या बोलते हैं उसे हम, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। ठीक, ऑब्जेक्टिव आपका दो होता है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है आप लोगों का जनरल, जिसको कि हम लोग सामान्य बोलेंगे, सामान्य उद्देश्य। फिर उसके बाद से दूसरा आपका आता है स्पेसिफिक, विशिष्ट उद्देश्य। अब आप जो पढ़ा रहे हो ना उसी के अकॉर्डिंग इसमें आप उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव लिखोगे। जैसे आप नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हो तो ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है इसमें हम लिखते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि मैथ सब्जेक्ट पढ़ने से बच्चों में जो है मैथ्स का जो लॉजिकल थिंकिंग होता है, तार्किक संगणना जिसको हम बोलते हैं, वो डेवलप होता है। और मैथ सब्जेक्ट बच्चों के लिए जरूरी है, आवश्यक है, तो इसके बारे में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे। फिर उसके बाद से स्पेसिफिक में आप टॉपिक से लिखोगे, जस्ट जो नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हो या जिस भी टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हो उसके बारे में लिखोगे, कि उस टॉपिक से बच्चा क्या सीख सकेगा, उसको क्या क्या फायदा होगा, ये चीजें हमें इसमें लिखनी होती है। कल पैडागोजी का भी एग्जाम है क्या? हाँ, कुछ स्टूडेंट का है। देखो, 1 2 3 चीजें जो है और ध्यान में आपको रखना है कि ये ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद आपका जो है नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप लोग इसमें आप लिखोगे अपना
शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको हम टीएलएम बोलेंगे कि आप क्या टीएलएम इसमें यूज करने वाले हो, ठीक है। और फिर उसके बाद शिक्षण विधि भी लिख सकते हो, शिक्षण विधि जिसको हम टीचिंग मेथड कहते हैं, ये लिखोगे। नेक्स्ट में जो है ये इतना करने के बाद आप लोग लिखोगे प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान, ठीक। उसके बाद से आप लिखोगे इंट्रोडक्शन स्किल। यहां से आपका फॉर्मेट स्टार्ट हो जाएगा, प्रस्तावना कौशल। फॉर्मेट आपको इसका बनाना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट होता है इस तरह से, इसमें आप लोगों का जो है सीक्वेंस आ जाएगा, छात्र अध्यापक यानी आप लोगों का इसमें रिएक्शन रहेगा, फिर इसमें स्टूडेंट यानी विद्यार्थी छात्रों का रिएक्शन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड रहेगा, ब्लैक बोर्ड स्किल रहेगा। इस तरह से ये फॉर्मेट आप लोगों का रहता है और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ये प्रस्तावना स्किल है। प्रस्तावना स्किल के बाद जो है ये इसमें क्या होता है ना, इंट्रोड्यूस किया जाता है अपने टॉपिक को। मानो कि आप नंबर सिस्टम पढ़ाए तो आप डायरेक्टली क्लास में जाके नहीं बोल सकते हो कि हाँ चलो आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, नहीं। नंबर सिस्टम से रिलेटेड आप बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे और उनसे क्वेश्चन पूछते पूछते में आप या तो उनके ही मुंह से जो है अपना टॉपिक निकलवाओगे, अगर वो नहीं बता पाएंगे तो फिर लास्ट में 4 से 5 क्वेश्चन इसमें रहेगा। उसके बाद आप बताओगे कि आप क्या पढ़ाने वाले हो और इसके नीचे में लिखोगे उद्देश्य कथन। इसी में आप अपने टॉपिक को डिस्क्लोज करोगे और आप बोलोगे कि आज हम जो है ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें, और इसके बारे में हम और डिटेल से अच्छी तरीके से जो है जानेंगे। ये आप उनको एक्सप्लेन कर दोगे। इसके बाद से आपका पूरा फॉर्मेट स्टार्ट होगा जिसको हम क्लास प्रेजेंटेशन कहते हैं। और ये आप लोगों का फॉर्मेट अलग अलग रहता है, हर जगह पे ये अलग रहेगा। आप जिसमें कंफर्टेबल रहोगे उसको बनाना। इसको हम बोलते हैं सीरियल नंबर। फिर यहाँ पर आ जाएगा टीचिंग पॉइंट या शिक्षण बिंदु कहा जाता है, ठीक है। टीचिंग पॉइंट या शिक्षण बिंदु मतलब जो आप पढ़ाने वाले हो ना उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करके बताओगे, शिक्षण बिंदु। फिर यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा आप लोगों का कि आप लोग एक्सप्लेन इसको कैसे करोगे, एक्सप्लेनेशन रहेगा यही, ठीक है। फिर उसके बाद से जो है यहाँ पर स्टूडेंट का रिएक्शन क्या आएगा, यानी कि छात्रों का रिएक्शन क्या रहेगा। और यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड रहेगा कि ब्लैक बोर्ड पर आप कैसे सारी चीजों को लिखोगे। और उसके बाद से आप एक्सप्लेन करोगे। लास्ट में आप लोगों का इवैल्यूएशन मूल्यांकन रहेगा और साथ में होमवर्क रहेगा, गृह कार्य रहेगा, फिर साइन रहेगा। ये सारी चीजें बस फॉलो करनी है। एक दो मैं आप लोगों को जो है लेसन प्लान का दिखा दूंगी जिससे कि आप देख लो। फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट अपने दिमाग के अकॉर्डिंग जो है लेकर जाना, ऐसा नहीं कि मैं जो बताऊं उसमें अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो वो वाला मत लेना। मैं आपको एक दो फॉर्मेट दिखा देती हूँ। चलो अभी तो मिल नहीं रहा है, अदरवाइज एक फॉर्मेट आप देख लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। एक काम करो, आप लोगों को जो है ये फॉर्मेट मैं
इसमें टेलीग्राम पे दे दूंगी, वहां से देख लेना। एक दो फॉर्मेट सिर्फ रहेगा कि इस फॉर्मेट में आप बना सकते हो, जो मैंने अभी बताया है वैसा ही फॉर्मेट रहेगा, लेकिन ये इससे आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ इस तरह से मुझे एक फॉर्मेट कर लेना है, जिससे कि आपको जो है ये एग्जाम में हेल्प करे। अब देखो कल के क्वेश्चन पेपर पर एक और चीज के लिए मैं हेल्प करूंगी, अगर कल आप लोगों का थोड़ा सा आज का पेपर टफ हो गया है तो PYQ एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जा करके देख लो। जैसे कि आप अवध यूनिवर्सिटी पे में जो है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, मैथ्स का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, एक बार जा करके देख लोगे तो आपको और थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन को मुझे कर लेना है। वो सब आप कर लोगे तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा समझना, ठीक है। तो एक बार PYQ जरूर देख लेना। चलिए ऑल द बेस्ट, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो।